हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो सुबह का टाइम है और हमने सुबह सुबह किचन के सामान को शिफ्ट कर दिया था और उसके बाद ये हॉल का सामान रह गया था। किचन का तो हमने रात को ही पैक कर लिया था, थोड़ा बहुत रह गया था तो वो भी हमने सुबह ही पैक कर लिया था। और बेड वगैरह रह गए थे, बेड का थोड़ा डबल बेड का सामान रह गया था, उसको भी हमने सोचा जब भी लेकर जाएंगे तो बैग है, बैग ऐसे ही उठाते लेकर जाएंगे। तो ये तो अलमारी का ही था और यहाँ पर बेड भी खाली हो चुके हैं। तो ये कह रहे थे आप लोग ना नीचे चले जाओ नए घर में, यहाँ का मैं देख लूँगा। तो मेरा था मैं सफाई कर कर ही जाऊँगी, लेकिन ये कह रहे मैं कर दूँगा। यहाँ मैंने वॉशरूम और किचन की सफाई कर दी थी, उसके बाद मैं नए घर में आ गई थी। तो यहाँ भी मैंने कुछ सामान को सेट कर ही दिया था, जैसे डब्बे वगैरह है वो साफ़ थे तो मैंने साफ़ कपड़े से उसको साफ़ कर लिया था। और जितने भी कांच के बर्तन थे उनको भी मैंने सेट कर दिया था। और यहाँ ना मैंने जो मैं यूज़ नहीं करती थी वो भी मैंने बर्तन लगा दिए थे कांच के, क्योंकि जब भी हम शिफ्ट करते हैं कुछ ना कुछ टूटता ही रहता है। तो मैंने सोचा यूज़ करके टूटेगा तो दुख नहीं होगा, अगर ऐसे ही रखा रखा टूट जाए तो बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था। तो मैंने बहुत सारे सेट इस बार निकाल लिए थे, जैसे बाउल सेट और ये कप का सेट और एक ये गिलास का सेट जिसमें मग भी है, वो मैंने सब निकाल दिए थे। और ये है आज सुबह का ही टाइम। तो यहाँ मैं नहाकर आ चुकी थी, अपने लिए चाय बना रही थी और इस टाइम ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैं सुबह की उठी थी, सुबह से मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी थी, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन भी बनाना था, बच्चों को स्कूल भी भेजना था। तो बच्चों को टिफ़िन बना के खिला के फिर मैंने स्कूल भेज दिया था। उसके बाद ये भी चले गए थे ऑफ़िस और दिशु को मैंने इस टाइम सुला दिया था। और सुबह सुबह खाना बनाने के बाद मैं लग गई थी हॉल को साफ़ करने में। तो हॉल मैंने साफ़ कर ही दिया था, बस उसमें झाड़ू रह गई थी। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैंने हॉल को ही सोचा कि इसको ही खाली करके, मतलब अच्छे से सेट करके, फिर कमरे का रहेगा वो आज नहीं होगा तो मैं कल निपटा दूँगी। इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, पर क्या करें, करना पड़ता है। और अकेली थी मैं, और मेरी ना एक मतलब ऐसे ही हो रहा 2-3 दिन से तबीयत ही ख़राब है। जब जब मुझे ठीक लगता है तब तब मैं उठ जाती हूँ काम करने के लिए, इसीलिए मेरा काम लेट हो रहा है, नहीं तो मैं कल ही इसे ख़त्म कर देती। कल भी मुझे मतलब सिर बहुत ज़्यादा भारी भारी सा हो रहा था। तो हेल्प तो इन्होंने भी बहुत की, मेरी सिस्टर ने भी, उसको भी जाना था तो वो भी चली गई और इनको भी ऑफिस जाना था। तो मैंने सोचा जब जब मुझे ठीक लगेगा मैं तभी तभी से निपटाती रहूँगी। तो अभी मैं ठीक थी तो मैंने इसको खाली कर दिया था हॉल को, बस मुझे रूम की सेटिंग करनी थी, रूम में जितना भी सामान है वो लगाना था। तो शायद आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगा पाऊँगी, क्योंकि आज मुझे किचन का भी निपटाना था। और किचन की जैसे टोकरी है ना आलू प्याज की, और ये बहुत सारी होती है सब्जियों की, तो इन्हें मुझे वॉश करना था और इनको अच्छे से लगाना था। तो पहले ये ही काम निपटाऊंगी। किचन का अगर फाइनल हो जाए ना तो सारा काम बाद में हो जाता है। और इतने सारे कपड़े हो रखे हैं ना, कपड़ों की ढेर लगी हुई है, ऊपर से बारिश हो रही है। तो बस अब ये अभी 1-2 हफ्ता लगा हुआ रहेगा। हॉल की झाड़ू निकाल दी थी, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, तब तक दिशु भी उठ चुकी थी। तो जितनी भी किचन की बास्केट थी वो सब मैंने धो ली थी। तो यहाँ मैं मसालेदानी साफ़ कर रही थी और तेल की बोतल साफ़ करनी थी मुझे। तो कल ना जो अचार का डब्बा है उसमें से तेल निकल गया था, तो सारे मसालेदानी में तेल की बोतल और आटे का डब्बा, इसमें तेल तेल हो रहा था, तो इन सबको मुझे साफ़ करना था। बाकी किचन तो सेट हो ही गई थी, जैसे आरओ वगैरह है ये भी लगवाना था। तो यहाँ पर सारा काम ही हो गया था किचन का, बस रूम की सेटिंग करनी है। रूम में जितना भी सामान है, कपड़े हैं अलमारी के, वो सब सेट करने हैं। उसके बाद घर सेट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है।
मसाले का डब्बा और तेल की बोतल मैंने धो ली थी। उसके बाद मैं किचन साफ़ करने लग गई थी। सुबह के टाइम एक बार मैंने किचन साफ़ कर दी थी, लेकिन जब ये ऑफिस जा रहे थे उससे पहले इन्होंने मकान मालिक की टाइल्स थी रखी हुई किचन के स्लैब पे, उनको हटाया था, दूसरे स्लैब पे रखी थी। तो उसका थोड़ा सा ना कूड़ा वगैरह निकल रखा था, तो उसी को मैं साफ़ कर रही थी। बाकी ना यहाँ पर मुझे लेट हो रहा था, दिन के खाने की तैयारी करनी थी मुझे, तो खाने में ज़्यादा तो आज दिन के खाने में मैं बना रही थी आलू मटर पुलाव। तो यहाँ मैंने आलू मटर पुलाव बना दिया था। उसके बाद मैं चली गई थी थोड़ा रेस्ट करने के लिए, बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो मुझे ना बारिश को लेने जाना था, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने उनको कॉल किया, वो लेकर आ गए थे पारिशी को। अगर मैं जाती तो मुझे दिशु को साथ लेकर जाना पड़ता, इसीलिए उनको बुलाया था मैंने। तो यहाँ मैंने पारिशी की थाली लगा दी थी, और आलू मटर पुलाव ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत ही ज़्यादा, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो यहाँ मैंने पारिशी की थाली लगा के ऊपर से मैं घी डाल दूँगी, घी डाल के और भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो पारिशी की थाली दे दूँगी। उसके बाद मैंने इनकी थाली लगाई, अपनी थाली लगाई, और अब मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।